हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपको जो दिल्ली पुलिस का फ़िज़िकल हुआ था, जो कि मेरा फ़िज़िकल 30 जून को था, और वो मैंने कैसे पास करा, कैसे मैंने वहाँ पे एक्सीलेंट रेस मारी, जो कि मेरी जो रेस की टाइमिंग थी वहाँ पे 5:30 आई थी, मतलब 5 मिनट 30 सेकंड मेरी वहाँ की टाइमिंग आई थी। मैंने वहाँ पे एक्सीलेंट रेस मारी थी। मेरा जो फ़िज़िकल था ग्राउंड नंबर 3 पे था। तो मैं आपको इस वीडियो में सारी डिटेल बताऊंगा, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, कि क्या क्या प्रोसीजर क्या क्या होता है वहाँ पे जाके। और जिनका फिजिकल आने वाला है नेक्स्ट डे में, तो वो इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे उनकी एक हेल्प हो सके। जिनका फिजिकल नहीं आ रहा है, जिनकी टाइमिंग कम आ रही है, वो वहाँ पे जाके टाइमिंग ज़्यादा आ रही है, वहाँ पे जाके इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि जो जो गलती यहाँ कर रहे हैं वो गलती वहाँ ना करें। मैं उनको सारा प्रोसेस इसमें बता दूंगा, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। जैसे आपको पता है कि जो आपका फिजिकल है, जिसका भी डे, तो आपको 5 बजे से आपकी गेट गेट पे एंट्री स्टार्ट हो जाती है। तो आप आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले आप पहुंच जाएं। जो दिल्ली के हैं वो तो रात को ही निकल जाएंगे, और जो दूर से आ रहे हैं, अलग स्टेट से आ रहे हैं, तो वो एक दिन पहले ही आके वहाँ पे स्टे कर सकते हैं नियर बाय होटल। जैसे किसी का वजीराबाद में है, किसी का जड़दो कला में है। तो जो मेरा फिजिकल था वजीराबाद ग्राउंड नंबर 3 में। 30 जून को फिजिकल था मेरा वहाँ पे। तो जाके मैंने वहाँ 4:30 बजे अपनी एंट्री कर ली। 4:30 बजे वहाँ लाइन लगनी स्टार्ट होगी, और 5:15 पे वहाँ पे एंट्री स्टार्ट हो गई थी। जो 28 जून को फिजिकल हुआ था, वहाँ पे क्या था, टिकट, जिसका टिकट नंबर के अकॉर्डिंग बैच बनने थे रनिंग के, 50-50 के, किसी में 30 के। बिकॉज बच्चे भी अपसेंट हो रहे थे, मतलब 500 में से, एक ग्राउंड में 500 बच्चे जाते हैं एक दिन में, तो 500 में 300 आ रहे हैं, कहीं 250 बच्चे आ रहे हैं, मतलब 50-60% बच्चे आ रहे थे फिजिकल देने। मतलब टोटल वहाँ 2000 बच्चे आते हैं वजीराबाद ग्राउंड पे, तो वहाँ पे कम से कम किसी में 1100-1200 आ गए, किसी में 1300। जिस दिन मैं गया था वजीराबाद, तो उस दिन वहाँ पे बच्चे थे, 1300 बच्चे थे, 1300 बच्चे आए थे। तो फिर वहाँ से हमने एंट्री करी। एंट्री करते ही जब आपका जो मेन गेट होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका जो आपका एडमिट कार्ड होता है वो चेक करते हैं, और आपकी कोविड रिपोर्ट कोई ऐसा कुछ मेंटेन नहीं है उसमें, डेट वेट। तो ज़्यादातर वहाँ पे क्या है, बस वो नेगेटिव है या पॉजिटिव वो चेक कर रहे हैं। वहाँ से एंटर होने के बाद फिर जैसे आप ग्राउंड में जाते हो, तो वहाँ पे एक चेकिंग के लिए गेट बना रखे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जो हेड कांस्टेबल हैं वो हैं जो आपका चेक करेंगे प्रॉपर। और वहाँ पे वो फिर वहाँ पे दोबारा अगेन आपकी जो रिपोर्ट होती है वो चेक करते हैं, और कोविड रिपोर्ट चेक करने के बाद फिर आपका एडमिट कार्ड चेक करते हैं। आपसे आपका नाम बुलवाया जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ बुलवाई जाएगी, और आपके होम एड्रेस पूछेंगे क्रॉस चेक करने के लिए कि कोई बंदा फेक नहीं आ जाए। और वैसे ही पता है जैसे कि फ़ेक तो बिल्कुल बंद है वहाँ, बिल्कुल स्टिकनेस है इस टाइम पे, मतलब चारों तरफ कैमरे लगे हैं, बिल्कुल जेन्युइन फिजिकल हो रहा है वहाँ पे। किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। जैसे ही आप वहाँ एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद आपसे ये सब पूछने के बाद फिर आपका जो पुलिस वाले होते हैं वो आपकी चेकिंग करते हैं कि अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान ये सब लेके नहीं जाएं। वहाँ चेक करने के बाद एंटर करके, तो आपको फिर जैसे ही आप ग्राउंड में घुसते हो, तो ग्राउंड में घुस के ही हर किसी के से, वहाँ 4 ग्राउंड है वजीराबाद में, ग्राउंड 1, ग्राउंड 2, ग्राउंड 3। तो पुलिस वाले बता देते हैं कि 2 गेट बने पड़े हैं, जहाँ से एक गेट से ग्राउंड 1 का लेफ्ट हैंड साइड में ग्राउंड 1 के रास्ता जा रहा है, ग्राउंड 2 से फिर उससे जो आगे गेट है वहाँ ग्राउंड 3 के लिए रास्ता जा रहा है, और ग्राउंड 4 के लिए जा रहा है। वहाँ दोनों दोनों तरफ टेबल हैं, वहाँ पे दोनों पुलिस जो कांस्टेबल है वो बैठे हैं। वो आपकी वहाँ पे अगेन कोविड रिपोर्ट चेक करेंगे, उसमें वो डेट भी चेक करते हैं आपकी प्रॉपर तरीके से। अगर किसी बंदे पे कोविड रिपोर्ट नहीं ला पाता है, या कोई नहीं ला पाता है, तो वहाँ पे टेंशन की जरूरत नहीं है। वहाँ पे एक कोविड वैन होती है जो आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट करती है। जिन पे नहीं है तो उनका वहाँ तुरंत करा रहे हैं, अवेलेबल है। किसी कोविड वाले को बाहर नहीं भेज रहे हैं। जहाँ तक मैं गया था वहाँ सब मैंने सब देखा था, कोई बड़ी बात नहीं है कोविड के रिगार्डिंग। और जो पॉजिटिव हैं तो उनका एक अलग प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, वो अपने पेरेंट्स को वहाँ भेज दें। तो वो आपको जो ड्यू डेट मिलेगी, जो 10 दिन रखे हैं उन्होंने, तो उसके बीच में आपको एक डेट मिल जाएगी फिजिकल के लिए। तो जैसे ही आप ग्राउंड में पहुंचेंगे, तो हमारा क्या करा था उन्होंने, 28 में तो उन्होंने टिकट वाइज किया था, मेरा 30 में फिजिकल था। तो 30 में फिजिकल के बाद उन्होंने पहले आओ पहले पाओ वाला कर दिया। मतलब जो पहले आ रहा है उसका वेरिफिकेशन हो गया वहाँ पे, उसको बैच नंबर मिल गया। बैच नंबर मिलने के बाद जैसे 40 के या 50 के बैच उन्होंने बना दिया, और तुरंत लाइन लगा के पहला बैच उन्होंने आते ही दौड़वाना स्टार्ट कर दिया था। मतलब 10 मिनट टाइम मिला था एक बैच को रेडी होने के लिए। जैसे ही पहला बैच गया है, तो तुरंत उसके पीछे दूसरा बैच तुमने तैयार कर दिया, कि जैसे ही उस बैच के राउंड कंप्लीट, चौथा राउंड लगाता है, तो वो बैच जो है, जहाँ उनके टेंट लगे हैं,
तो वहाँ से 100 मीटर डिस्टेंस पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो एक और वेरिफिकेशन होता है वहाँ पे, वहाँ आपका एडमिट कार्ड चेक किया जाता है प्रॉपर तरीके से आपका वहाँ पे, फिर सिग्नेचर और ये सब चेक करे जाते हैं वहाँ पे, जहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक होती है, कंप्यूटर वाइज बायोमेट्रिक होती है, आपकी थंब इम्प्रेशन होता है और आपका फ़ोटो खींचा जाता है जहाँ पे आपकी रनिंग स्टार्ट होती है। तो रनिंग स्टार्ट होने के बाद वो जिनको बैच नंबर मिलते हैं, तो बैच नंबर के अकॉर्डिंग वो आपको आगे और पीछे लगा देते हैं। ठीक है, जैसे 30 का बैच बना, 40 का, 50 का बैच बना, तो बैच ये लगा लो। जैसे कि वहाँ पे हमारा जो पहला बैच जोड़ा था वो 4:30 बजे बैच जोड़ा था वहाँ पे, और मेरा जो बैच नंबर था 5 था, तो मेरा बैच नंबर 5 था, तो मेरा मतलब कि मेरा 7, 7:30 बजे मेरा नंबर आ गया था वहाँ पे। और इतने बड़ी बात की नहीं, वहाँ कंप्लीट होने के बाद प्रॉपर चिप लगे, और चिप वहाँ लगी हुई है, चिप के अकॉर्डिंग टाइम माना जाएगा, ना कि आपके जो वॉच है उसके अकॉर्डिंग। आप वॉच पहन के वहाँ भाग सकते हैं, कोई वहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं है वॉच पहनने के बाद। वॉच में टाइम और आपका जो चिप का टाइम बहुत अलग होता है। वॉच से क्या है कि काफ़ी लोगों ने वॉच पहन के अपनी टाइमिंग की प्रैक्टिस करी है, तो वो वहाँ पे आके एक उनको अच्छा फील होता है कि हाँ वो, अगर वो 10 सेकंड पहले आगे ने 5:50 में मार दी, तो उनकी वहाँ टाइमिंग क्या है, 5:50 थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है जब वो लिस्ट लेके आते हैं, जो आपको चिप मिलती है, चिप के अकॉर्डिंग टाइम। जो चिप जो हर जगह आपके तार बिछाए गए हैं चारों, अब आपका जो वो है सर्कल, जो है पूरा जो ट्रैक है, वो ट्रैक जो पूरा सर्कल में है आपका, बिल्कुल भी आपका जो ट्रैक है अंडाकार शेप में नहीं है, एलिप्स फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ बैच स्टार्ट होगा तो, और एक वहाँ लेडी कांस्टेबल होती है, कोई कांस्टेबल होता है बंदा वहाँ पे, या हेड कांस्टेबल होता हो, तो वो लेडी क्या होती है आपकी वहाँ विसल बजाती है, विसल बजाते ही आपकी वहाँ पे रेस स्टार्ट हो जाती है, आपकी रेस स्टार्ट हो जाती है। तो रेस स्टार्ट होने के बाद जैसे कि मैंने देखा था कि जो स्टार्टिंग का जो वहाँ मॉर्निंग का बैच था, जो पहला बैच होता है, उसी बैच में सबसे ज़्यादा बच्चे आते हैं, जैसे कि 40-50 बच्चे दौड़े, 50 में से कम 20 या 22 का रेशियो आ जाता है। और जैसे जैसे ही बैच आते रहते हैं, धूप आने लगती है, तो रेशियो क्या है सिलेक्शन का घटने लगता है, बस 10 आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ कि मेरा 5वां बैच था और 7:30 बजे दौड़ा था, तो मेरे बैच में कम से कम लोग थे, मेरे बैच में 40 लोग थे। तो 40 में से हमारे बैच में 11 बच्चे सिलेक्शन हुए थे, और 5 बच्चे जो थे हमारे वो, उसमें सॉरी 4 बच्चे जो थे हमारे लॉन्ग जंप में बाहर हो गए थे, और एक बच्चा था जो हाइट में बाहर हो गया था। वहाँ लॉन्ग जंप भी आपकी ऐसी नहीं है कि आपको थोड़ा नीचे गड्ढा मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपका रेत जो पूरा भरा रहेगा, जैसे स्लाइड के फॉर्म में होता है ना वो पहाड़ के टाइप में, तो हल्का सा आपका वो जो रेत है उठा रहेगा वहाँ पे आपका थोड़ा डिस्टेंस से थोड़ा फट्टा लगा होगा वाइट कलर का। तो आपको वहाँ जो जो पुलिस वाले होंगे वहाँ पे, जो आपको लॉन्ग जंप करा रहे होंगे, तो लॉन्ग जंप करा रहे होंगे, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे कि आपको कैसे भगना है, क्या करना है। अगर आपका वहाँ से, जैसे कि आपको रुकना है, कि आप कन्फ्यूज हो जाते हो, तो आपको उस पट्टी से पार नहीं जाना है, तो आपको वहीं से रिटर्न हो जाना है, तो आपका चांस नहीं गवेगा। अगर आपका वहाँ से अंगूठा भी, एक उंगली भी पार होगी उस पट्टे से, तो आपका चांस काउंट कर लिया जाएगा। तो इसलिए हाँ, सोच समझ के माइंड को फ्री होके अपना लॉन्ग जंप मारें। लॉन्ग जंप कंप्लीट के करने के बाद तुरंत ही आपको आपको हाई जंप पे एक अलग पुलिस करा के वहाँ भी कैमरा लगाए, जो बंदा हाई जंप मारेगा। हाई जंप हो गया, हाई जंप करने के बाद फिर आपको जाता है आपका चेस्ट हाइट मेजरमेंट के लिए। चेस्ट और हाइट मेजरमेंट के लिए जाते हो आप उसी ग्राउंड में, हर किसी का एक पार्टिकुलर अलग ग्राउंड है, ग्राउंड नंबर 2 में है, 3 में है, 4 में, सबका एक ही प्रोसीजर सेम, जो मैं आपको बता रहा हूँ वजीराबाद में। जड़ोदो कला में मेरा था नहीं, जड़ोदो कला का मुझे पता नहीं है इतना, लेकिन जहाँ तक है सबका सेम ही प्रोसेस होता है। तो जैसे ही आपका हाइट और चेस्ट नपती है, हाइट में टेंशन की रहती है, अगर किसी 169 पॉइंट कुछ भी है ना, 169 पॉइंट अगर पॉइंट में हल्की से कम रह रही है, तो वो आपको वहाँ छूट दे देंगे, वो बंदे उसको एडजस्ट कर लेते हैं वहाँ पर हाइट तक। अगर चेस्ट में कम आ रही है किसी की, तो चेस्ट में उस बंदे की पुशअप लगवा देंगे। पुशअप लगवाने के बाद क्या होता है, पुशअप लगवाने के बाद बंदे को चेस्ट में उसको कर देते हैं पास। चेस्ट में तो अब आई थिंक कोई निकला नहीं था, हाइट में निकला था एक लड़का कि उसकी 2 सेंटीमीटर हाइट कम थी, तो इतना नहीं चल रहा था। अगर पॉइंट में कम है किसी की तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पॉइंट में क्या हुआ एडजस्ट कर लेते हैं, दोबारा मौका देते हैं बंदे को, दोबारा मेजर करते हैं हाइट उसकी, तो दोबारा उसको सिलेक्शन कर लेते हैं। तो फिर वहाँ से करने के बाद फिर हमारा क्या होता है, फिर हम जाते हैं डीवी के लिए। डीवी होता है हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और डॉक्यूमेंट में क्या क्या मांगते हैं आपके किसी बंदे का, सबसे पहले तो क्या होता है, जो ओबीसी वाले हैं और ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनका मांगते हैं वो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट। और एससी एसटी वाले का वहाँ कोई सेंट्रल की ज़रूरत नहीं है, हम उससे तो मांगा नहीं वहाँ पे किसी कोई बता रहा है कि जड़दो कला में एससी एसटी का सेंट्रल का सर्टिफिकेट चाहिए, किस पे का सेंट्रल का ही बनता नहीं है, वो एक फॉर्मेट आता है तो तहसीलदार पे आपको फिल करने के बाद जो आपका स्टेट पे आपका सर्टिफिकेट नंबर रहता है,
और डेट इशू रहती है, तो वो उसको लिख के सिग्नेचर और वो परमानेंट कर देता है, उसको सिग्नेचर करके वेरीफाई कर देता है। तो वो मुझसे वो मांगा नहीं गया था, मैं उसे लेके भी गया था। अब किसी बंदे पे है सेंट्रल का भी तो सेंट्रल का भी ले जा सकता है, SC ST वाला। वैसे इतने वहाँ मैंडेटरी है नहीं, तो मेरे से स्टेट का मांगा था, मैंने स्टेट का दे दिया। 10th की मार्कशीट मांगी थी उन्होंने, 12th की मार्कशीट मांगी थी, और जो सनद होती है वो मांगी थी मुझसे। तो और आपका आधार कार्ड हो या आधार कार्ड ही मुझसे नहीं मांगा था उन्होंने, बस जो मेरा लाइसेंस था वो लाइसेंस चला लेता, लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कि लाइसेंस ही आपका आइडेंटिटी कार्ड हो जाएगा आपका वहाँ पे, और लाइसेंस से जो हम वैलिड है वो भी हो जाएगा। ठीक है, वहीं आपका लाइसेंस चेक होता है। लर्निंग लाइसेंस आपका नहीं चलेगा, आपका जो LMB लाइसेंस है वो चलेगा आप पे। अगर किसी का लाइसेंस नहीं आया है, किसी पोस्ट ऑफिस से जो लाइसेंस आता है वो नहीं आया, लेकिन उसका जो लाइसेंस है वो नेट पे अपडेट हो चुका है, तो वो नेट पे अपडेट हुए वाली कॉपी लेकर निकल जाए। लेकिन लर्निंग लेकिन जाए, लर्निंग वाला बंदा बिल्कुल बाहर हो जाएगा, जिस पे लर्निंग है वो वहाँ ना जाए, उसका टाइम वेस्ट होगा वहाँ पहुँचने के बाद। क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस दिखा रहे हैं, बिल्कुल भी लर्निंग वाले को बिल्कुल मौका नहीं दिया जाएगा वहाँ पे। तो आपका जैसे DV चेक होगा, DV चेक होने के बाद फिर एक पुलिस वाला आपको फिर वहाँ से जो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जैसे जहाँ से आपने एंट्री ली थी, वहाँ उसके सामने एक गेट बना हुआ है जिनका मेन ऑफिस है, तो वहाँ पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट का। तो वहाँ पे जैसे जो SSC की वेबसाइट होती है, वो वहाँ पे जाके आपके जो डॉक्यूमेंट है उनको वेरीफाई करने के बाद वहाँ पर अपलोड करते हैं, स्कैन करने के बाद या डेट पूछने के बाद। बस आपका वहाँ पर लास्ट होता है, वहीं पे थोड़ा टाइम लगता है ड्यू टू सर्वर। सबको के बच्चे होते हैं और सर्वर काफ़ी लोड हो जाता है, तो जैसे ही सर्वर चलता है धीरे धीरे तो ऐसे टाइम लगता है। जैसे ही मेरा तो वहाँ बहुत जल्दी काम हो गया था, मैं जैसे कि मैं 7:30 बजे फिजिकल हुआ था, और मैं 10 साढ़े 10 बजे मेरा डॉक्यूमेंट DV सब होने के बाद फाइनल वहाँ पे मैं 11 मतलब 12 बजे तक मैं फ्री हो गया था वहाँ पे, सब कुछ गेट से बाहर आ गया था 12 बजे करीब, मतलब 1 घंटे के अंदर सारा प्रोसेस मेरा वहाँ पे कंप्लीट हो गया था। तो ठीक है, जिनका भी आने वाला फिजिकल है वो बंदे बिल्कुल पॉजिटिव होकर जाएं, बिल्कुल ये मौका देख लें कि हाँ ये आपके पास लास्ट मौका है। ठीक है, कोई भी ऐसा कोई एस्ट्रॉयड ना लें जिससे आपकी वहाँ पे हालत ख़राब हो जाए। बिकॉज हमारे बैच में एक बंदा था जिसने गोली खाई थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा हैवी डोज ले ली थी। उसने बंदे ने रनिंग तो कंप्लीट कर ली थी, मतलब ड्यू टू रनिंग। रनिंग के बाद उसको जो बंदे को पेन हुआ था वो बंदा उठ नहीं पाया था, यहाँ तक कि उसको एम्बुलेंस बुलाने की नौबत आ गई थी। बट एम्बुलेंस नहीं आई थी, उसका चांस था, उसको वो पास करना था, फिर चांस नहीं मिलेगा, तो उसने थोड़ा रेस्ट लिया। उस बंदे को लॉन्ग जंप में मौका दिया। लॉन्ग जंप बंदे पे नहीं लगी क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा था उस टाइम पे, जो उसने एस्ट्रॉयड लिए थे, जो गोली ली थी उसकी वजह से उसको। तो उसके तो वो बंदा फिर वहाँ से डिस्क्वालीफाई होगा, उसकी मेहनत सारी की सारी रह गई। तो आप भी ऐसी गलती न करें, कोई एस्ट्रॉयड लेके भागे या कोई हैवी डोज लेके भागे। हैवी डोज कोई ना ले आप, अगर किसी के नॉर्मल दर्द है तो नॉर्मल पेन किलर लें, बस नॉर्मली आधी गोली, पूरी गोली कोई ना ले वहाँ पे। क्योंकि जो आप रनिंग करते हो, रनिंग करने के बाद हमारी बॉडी में वो रिएक्शन करती है गोली। हर किसी की बॉडी के सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग होते हैं, और हर बॉडी पे अलग अलग रिएक्शन होता है, पता नहीं। ओके, तो यही है, जिनका आने वाला फिजिकल का उनको लोग, उनके लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको कोई भी क्वारीज है रिगार्डिंग फिजिकल, कि कैसे मैंने वहाँ पे अपने एक्सीलेंट रेस मारी, 5:30 में मैंने वहाँ टाइमिंग आई थी मेरी, और मैंने हर चीज़ वहाँ पे अपनी पहली बार में क्लियर कर दी थी। और आई थिंक मैंने वहाँ पर जो हाई जंप मारी थी वो 16 फीट मारी थी, और लॉन्ग जंप वो सॉरी जो लॉन्ग जंप थी वो मैंने वहाँ पे 16 फीट मारी थी। हाई जंप मैंने पहली बार में क्लियर कर दी थी। हाई जंप में टेंशन नहीं है, वहाँ टेंशन थोड़ी लॉन्ग जंप की है। जैसे वहाँ पर जाओगे तो आपको देखने में लगा कि हाँ यार बहुत ज़्यादा 14 फीट से, ऐसा मुझे भी लगा था। लेकिन आप ट्राई करना है कि आप पहली बार में उसे क्लियर कर दें, कि आप रनअप लेने के बाद प्रॉपर वहाँ से कम रनअप लेने के लिए बहुत काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है, कोई दिक्कत की नहीं, जितना आप ले सको लेना। लेकिन आप बस अपना फाउल का ध्यान रखना। अगर आपका हल्का सा भी यहाँ फाउल हो गया तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, वहाँ पे आके आपको जो पॉइंट होंगे वो मिलेगा आपको, कि आपके 2 चांस बचे हैं, 3 चांस मिलेंगे आपको, हाई जंप में भी लॉन्ग जंप में भी। तो ट्राई करना है कि आप पहली बार में सब कुछ क्लियर कर दें। अगर नहीं ट्राई होता है, तो सेकंड बार लगता है, तो क्या होता है कि बंदा हॉपलेस हो जाता है उस टाइम पे, उसका माइंड काम नहीं करता वहाँ पे ऐसे ही जो हमारे जो बंदे रहे थे, जो 4 बंदे थे लॉन्ग जंप वाले, उनको हॉपलेस हो गए तो बार बार करने के चक्कर में। कोई बंदा जूता पहन के कर रहा है, फिर जूता उतार के कर रहा है, ऐसा नहीं। जैसे आपने अपने घर पे प्रैक्टिस करी है, जूते पहन के करी है या जूते ना पहन के करी है, वैसे करें। ओके फ्रेंड्स, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। आपको कोई भी रेस के रिगार्डिंग मुझसे बात करनी है, लॉन्ग के रिगार्डिंग बात करनी है, हाई जंप के रिगार्डिंग बात करनी है, या कोई भी वजीराबाद में ग्राउंड में क्या क्या प्रोसेस है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछें जो भी आपके डाउट हैं। और मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, जो भी आपको डाउट हो कम डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो भी आपकी क्वारीज हो वो आप मुझसे वहाँ के पूछ लें। ओके, तो ऐसे ही बने के लिए
बनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों से शेयर करें, जैसे कि मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और जिससे जो आने वाले बंदे हैं जिनका फिजिकल है उनको एक छोटी सी इसमें हेल्प मिल जाए। थैंक यू वेरी मच हैविंग वॉचिंग माई वीडियो। ओके, जय हिंद।